पिछले एपिसोड में सेक्ट मास्टर अपने लोगों के साथ वांजियन पवेलियन पर हमला करने के लिए वापस आ गया था। फिर वांजियन पवेलियन के स्टूडेंट भी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं और इनके स्टार लाइट के हमले को रोकने लगते हैं, जहां अब एंशिएंट स्टार सेक्ट वांजियन पवेलियन के सामने खड़ा हो गया था। फिर यांगचेन पवेलियन मास्टर से कहने लगता है कि लियू वेंटियान और सेक्ट मास्टर तो होली स्टार सिटी में वापस लौटने वाले थे, लेकिन फिर वो अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमारे प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? इसके बाद पवेलियन मास्टर लियू वेंटियान और सेक्ट मास्टर पर काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि हमें धोखा देने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम सच में हमसे फाइट करना चाहते हो? लेकिन अब सेक्ट मास्टर इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपनी पावर का यूज करने लगता है और वांजियन पवेलियन के स्टूडेंट के ऊपर हमला करने लगता है, जो इसके हमले को नहीं रोक पाते। अब यहाँ देखते ही पवेलियन मास्टर सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि अब सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करो, क्योंकि हमें स्वॉर्ड पवेलियन के इस तबाही को रोकना होगा। और इसके बाद वो इनर गेट के स्टूडेंट से 10,000 स्वॉर्ड ग्रेट अरे का यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद एंशिएंट स्टार सेक्ट इनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब इतना सुनते ही सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेने के बाद 1000 स्वॉर्ड ग्रेट अरे को क्रिएट करने लगते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। फिर पवेलियन मास्टर कहने लगता है कि यह जगह वांजियन माउंटेन है, जो कि वांजियन पवेलियन की ओरिजिन है, लेकिन मैं अब देखता हूँ तुम हमारे सामने कैसे टिक पाते हो। इसके बाद पवेलियन मास्टर स्वॉर्ड अरे का यूज करने लगता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और सेक्ट मास्टर अपने लोगों को केयरफुल हो जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से स्वॉर्ड अरे रुक जाती है, जिसे देख पवेलियन मास्टर हैरान हो जाता है और बाकी लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता या क्या हो गया। इसके बाद पवेलियन मास्टर फिर से स्वॉर्ड अरे को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, जिसके बाद सभी के होश गायब हो जाते हैं और पवेलियन मास्टर को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अब सेक्ट मास्टर इस बात से काफी खुश था और वो पवेलियन मास्टर के ऊपर हंसने लगता है, लेकिन पवेलियन मास्टर जान गया था कि 3000 स्वॉर्ड तहखाने में नहीं है और इसके बाद वो तुरंत भागता हुआ सीक्रेट रूम के अंदर आता है, जहाँ वांजियन पवेलियन के ट्रेजर को रखा गया था। लेकिन अब पवेलियन मास्टर का होश गायब हो जाता है, क्योंकि किसी ने यहाँ से भी सारे ट्रेजर को चुरा लिया था, जिसमें से 3000 स्वॉर्ड भी गायब हो गया था। तभी वांजियन पवेलियन का एंसेस्टर भी यहाँ पर आ जाता है और पवेलियन मास्टर से कहता है कि यह मिस्टीरियस पावर हाउस लुट चुका है और मुझे भी बाद में इसके बारे में पता चला और अब तो 3000 स्वॉर्ड भी यहाँ से गायब है। इस पर पवेलियन मास्टर एंसेस्टर से कहने लगता है कि 3000 स्वॉर्ड में मिस्टीरियस पैटर्न है, इसलिए अगर कोई उसे चुरा भी लेगा फिर भी वो स्वॉर्ड अरे के रेजोनेंस को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी साउंड नहीं है। अब एंसेस्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी पवेलियन मास्टर को यहाँ पर एक नोट गिरा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो इसे अपने हाथों में लेता है, जिसमें लिखा था वांजियन पवेलियन के इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, लेकिन कुछ ही देर में मैं वापस भी आने वाला हूँ। अब यहाँ देखते ही पवेलियन मास्टर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ऐसा बोलने की तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई? लेकिन तभी वांजियन पवेलियन पर हमला शुरू हो जाता है, जिसके बाद पवेलियन मास्टर तुरंत यहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंशिएंट स्टार सेक्ट ने हमला करने के लिए बहुत से बिस्ट को रेडी कर लिया है। इसके बाद सेक्ट मास्टर वांजियन पवेलियन के स्टूडेंट पर हमला करने लगता है और उनको मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ देखते ही पवेलियन मास्टर का भाई और कुछ लोग इस पर हमला करने आते हैं, लेकिन सेक्ट मास्टर अब अपने स्टारलाइट की पावर का यूज करने लगा था। इसे देखते ही इन लोगों की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वो असल में एंशिएंट स्टार सेक्ट के स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज कर रहा था। इसलिए अगर इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तब इनकी छोटी सी लापरवाही भी इन पर भारी पड़ सकती है और 1000 स्टार इनको भी मार देंगे। तभी चारों स्वॉर्ड मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं और सभी वांजियन पवेलियन के स्टूडेंट को पीछे हट जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया फिर इसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी पवेलियन मास्टर भी वापस यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि यह वांजियन माउंटेन वांजियन पवेलियन की रूट है, जिसे एंशिएंट स्टार सेक्ट खत्म कर देना चाहता है, इसलिए हम लोग यहाँ से पीछे कैसे हट सकते हैं? और इसके बाद वो सभी को इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाने के लिए कहता है। अब यहाँ देखते ही चेंग पवेलियन मास्टर को फिर से समझाने जाता है, लेकिन पवेलियन मास्टर कहता है क्या तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे? इसके बाद पवेलियन मास्टर बाकी लोगों के साथ एंशिएंट स्टार सेक्ट के लोगों पर हमला करने निकल जाता है, जिस पर लियू मास्टर इनको इडियट का ग्रुप बोलता है। तब यांगचेन लियू मास्टर से कहने लगता है कि तुमने तो केवल अभी कुछ जूनियर को मारा है और अब ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता और अब लियू मास्टर इस पर काफी गुस्सा हो गया था। इसके बाद वांजियन पवेलियन के कुछ और स्टूडेंट भी फाइट करने जाते हैं, लेकिन वो इनके सामने नहीं टिक पाते। इधर सिंगयून के सभी स्टूडेंट अभी भी वानफेंग माउंटेन पर हैं, लेकिन वान
वांजियन पवेलियन में जो फाइट चल रही थी उसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि इस माउंटेन के चारों तरफ स्वॉर्ड फॉर्मेशन है जो न केवल साउंड को ब्लॉक कर देता है बल्कि हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर भी इसके आर पार नहीं जा सकती। अब इनको लगता है कि पवेलियन मास्टर इनको यहीं पर मार देना चाहता है, लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है कि इनका मकसद कुछ और है और वो हमसे स्वॉर्ड फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इस पर क्विंगियो कहने लगती है कि सभी 6 ग्रेट राइवल्स में ब्रह्मा के पास कोई आपदा नहीं है और हर जगह मास्टर को टारगेट करते हैं। इसके अलावा 4 स्वॉर्ड मास्टर एक ही तरीके से टॉर्चर किए गए, इसलिए आज वांजियन पवेलियन का केवल नाम है जो प्रॉफिट के चक्कर में बहुत से मामलों में पकड़ा गया था। फिर हम देखते हैं कि लूसिंग भी यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांजियन पवेलियन में बहुत बुरी तरह से तबाही मची हुई है, जिसे देख चेंग काफी परेशान है, क्योंकि इतने ही देर में वांजियन पवेलियन के हजारों स्टूडेंट मारे जा चुके हैं जिसे फ्यूचर में कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो कहने लगता है कि हमारी फाइट व्यर्थ है क्योंकि स्वॉर्ड पवेलियन का फाउंडेशन भी डैमेज हो गया। इधर टेन भी काफी परेशान था क्योंकि अब तक बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें हेवनली स्पिरिट वाला भी कोई स्टूडेंट नहीं बचा है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट मारे जा चुके हैं जिनको खुद टेन ने रिक्रूट किया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर यह फाइट कब तक रुकेगी। तभी इसी वक्त सिंगयून अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है और एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड ट्यूसडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।